Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। तो सुबह के बज गए 7:15 और मुझे उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ घर का जो क्लीनिंग प्रोसेस और डेली बेस पे वाला वो करने जा रही हूँ। तो 7:15 बज गए, मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। मैं 6:30 नहीं, पौने 6 पे उठी थी। तो फाइनली सुबह हो गई और सनलाइट आ गई अच्छी खासी। तो ये मेरे बाहर का डोर है। सुबह सुबह नीरज खोल देते हैं, सुबह मुझसे पहले उठ जाते हैं और वो खोल देते हैं। ये पेपर है आज का, तो मैं पेपर उठाती हूँ। देख कुछ इस तरीके से व्यू होते हैं हमारे घर के बाहर का सुबह सुबह। और जो सुबह सुबह जो काम वाले लोग आते हैं, झाड़ू पोछा वो झाड़ू करने वाले लोग आ जाते हैं। यहाँ बाहर मेरी कार खड़ी है जिसकी बहुत दयनीय दशा हो जाती है, इतनी मिट्टी हो जाती है। ऑन रोड का घर है, तो कुछ इस तरीके से बाहर का व्यू रहता है। सुबह सुबह का लोग आते हैं, कोई वॉक करके आ रहा होता है, कोई सामान खरीद के लाता है ना सुबह फिर ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये मैं जा रही हूँ पेपर लेके ऊपर। अब जाऊँगी, अर्जुन नीचे सो रहा है। तो आजकल जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो है यूक्रेन वाला। और इसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर मोस्टली मम्मी सो, लाइट वाइट बंद होगी क्योंकि मम्मी तो सो ही रही होंगी। और नीरज भी लेटे हुए हैं, शायद लेट गए थे। बोले कि मैं पानी गर्म करके, बोला मैंने पानी गर्म कर दिया है। तो लाइट ऑफ है, तो इस तरीके से अब मैं जाके लाइट ऑन कर लूँगी। नहा धो के सारे काम से निवृत्त हो के फटाफट पूजा करूँगी। तो फाइनली हमने नहा धो लिया और पूजा ये हमारी हो गई भगवान की। और ये देखिए हमने बेलपत्ती चढ़ा दी ओम नमः शिवाय लिख के। तो जय शिव शंकर की, जय भोलेनाथ की एंड हैप्पी शिवरात्रि, मतलब महाशिवरात्रि की आप सब लोगों को, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ भगवान शिव जी आपके परिवार की जो भी। मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने पूजा काफ़ी, अभी बज गए हैं 9:30 और मैं इतनी जल्दी उठी थी तब भी ना। आज मेरा लुक देख के आप लोग लग रहा है कि मैं साड़ी वाड़ी पहनी हूँ, थोड़ा सा ऐसे हूँ। तो मैं घर में मोस्टली साड़ी नहीं पहनती हूँ। और सुबह आज जल्दी, मैं सोचा था मैं और जल्दी उठूँगी, बट वही होता है झाड़ू पोछा करना और बहुत सारी चीज़ें करना होता है ना। तो थोड़ा अपना भी एक्सरसाइज वगैरह, और तो कितनी भी मैं कोशिश करती हूँ मैं जल्दी करूँ। इसके बाद मैं थोड़ा बाहर भी चली गई थी, मतलब जो बेलपत्री वाला सामान लेने। इसके लिए मुझे ना आधा घंटा तो उसमें लग गया। तो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ लेट हो गया कि मैं चाह रही थी मैं 8 बजे तक पूजा कर लूँ, बट ठीक है नहीं हो पाई। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो मैं चाय के लिए पानी ले रही हूँ। तो आज तो महाशिवरात्रि थी, मतलब और महाशिवरात्रि तो मेरे मतलब बचपन से ही, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी भी। मतलब बुल्लू से बात कर लूँ। गुड मॉर्निंग बुल्लू। गुड मॉर्निंग। आप क्या खा रहे हैं? हाँ? हाँ। सुबह क्यों दिख रही है? क्योंकि सन निकाला है इसलिए सुबह दिख रही है। तो अर्जुन सो के उठ गए हैं और अर्जुन ने अपना दूध भी फिनिश किया है। और अर्जुन अपना ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो? क्या होता है? जलेबी अर्जुन के लिए मैं लाई थी, क्योंकि अर्जुन का तो व्रत नहीं है। अर्जुन को मैं व्रत करा, बच्चों को नहीं व्रत, मतलब मैं हूँ ना, मेरा बच्चा है तो मैं अपने बच्चे के लिए व्रत करूँगी। एंड तो यही है कि मतलब अर्जुन तो व्रत नहीं था, तो मैं व्रत तो मम्मी हूँ, नीरज है, या चले गए हैं। मैं चाय बना रही हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बताती शिवरात्रि की कुछ बातें ऐसी, मतलब जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई हैं। मैंने ये आई थिंक 4 या 5 साल बाद शिवरात्रि का व्रत किया है, क्योंकि बीच में क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी मेरी लाइफ में और व्रत मेरे छूट गए थे। और इसके बाद फिर अर्जुन हो गया। पहले प्रॉब्लम्स हुई, फिर खुशियाँ आई, फिर अर्जुन हो गया, मतलब खुशियाँ, मतलब अर्जुन हो गया हमारी लाइफ में, फिर से आया। एंड इसके बाद क्या हुआ, मतलब फिर अर्जुन का मुंडन नहीं हुआ था। तो मतलब लोग बोलते हैं, जो बड़े लोग बोलते हैं, मतलब मैं मान लेती हूँ, जो लोग कुछ कहते हैं कि परंपरा है हमारे यहाँ का, मुझे यूपी में लगता है, मुझे मोस्टली लोगों के यहाँ होगा कि जब बच्चे का मुंडन नहीं, जब तक नहीं होता है ना, जब तक आप कोई शिव जी का व्रत नहीं रख सकते। तो वही था मैंने किया। नहीं तो इस बार अर्जुन का मुंडन हो चुका है, तो अब मुझे शिवरात्रि मिली है। और बचपन में हम लोग इतना एक्साइटेड रहते थे शिवरात्रि के लिए, मैं आपको क्या ही बताऊँ।
होता क्या था ना कि हमारे यहाँ एक बहुत बहुत ही मतलब मान्यता वाला मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर, इसमें शिवलिंग है। और हम लोग क्या करते थे ना, उसमें एक रहता था कि उनकी मूर्ति के अंदर एक मतलब ऑटोमेटिकली एक वो अगर आप ध्यान से देखेंगे मतलब वो इस तरीके से मूर्ति बनी हुई थी कि उसमें अंदर से पार्वती जी और गणपति भगवान की एक मूर्ति दिखाई देती थी, मतलब भगवान जी दिखाई देते थे। तो हम लोग उसको देखने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते थे दादी के साथ, मतलब दादी हमारी थी तब। और हम लोग अपने गांव में क्या करते थे, मतलब सुबह उठ के और सुबह सुबह लाइन लग जाती थी बहुत बड़ी, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ आते थे। इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट में पूरी इटावा डिस्ट्रिक्ट मतलब सैफई इटावा उस वहाँ से जुड़े लोग, फिर जब जैसे कोई रिलेटिव्स को पता चलता है, किसी की मान्यता पूरी हो जाती है ना, तो लोग वो भी आते थे। मतलब मैं आपको बता दूँ कि सैफई और इटावा के उस जितने सारे गांव जुड़े होते थे, जो भरना मतलब जितना भी मतलब पूरा एरिया है, आप लोगों को मैं बोलूँगी आप उस मंदिर का लिंक यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे डालेंगे रामायण शिव मंदिर तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत ही मतलब मेरे बाबा के ज़माने का मंदिर होगा वो। तो हम लोग सुबह उठ के एक्साइटेड हो जाते थे कि वो मंदिर में शिवलिंग के भगवान के दर्शन करने ही करने हैं। तो हम लोग बहुत लंबी लाइन लगती थी सुबह सुबह, बेर और ये गन्ने गाँव में आ जाते थे कि यहाँ पे तो शहरों में क्या है ना अभी काट के मिलते हैं। अब तो हम लोग भी मतलब इटापा में प्रॉपर रहने लगे सब लोग, पहले जब गाँव में रहते थे तो काटते थे कि मेरे बराबर पीस काटना गन्ने के, और ये बेर सब कुछ इकट्ठा बेलपत्ती तोड़ने जाते थे सोचो। और बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि मेला में जाएंगे, मेला लगेगा। और हम लोग हमारा जो शिव मंदिर है उसमें मैं आज भी मतलब उतना ही मतलब भरोसा करती हूँ जितना मैं बचपन में करती थी। मुझे लगता है मैं उनसे जो मांगती हूँ, जो मतलब मैंने जो भी अभी लाइफ में अपने मन में ही ख्याल में लाया है कि भगवान मेरी लाइफ में ये हो जाए, तो मुझे मिला है। एक साईं बाबा हैं जो मेरे मतलब ज़िंदगी के मतलब वो मतलब सिचुएशन में साथ देते हैं, मतलब जहाँ मुझे लगता है कि कोई नहीं मुझे मिलेगा, कोई नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से मतलब शिवरात्रि का जो पर्व है मैं बहुत मतलब जब भी मैं आता है तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती थी, कितना मैं एक्साइटमेंट था। और बताती हूँ मैं आलू जो होता था तो उसको खाने के लिए, और मेरी दादी बनाती थी उस टाइम पे सिंघाड़े के आटे की लपसी, मतलब लपसी बोलते थे हम लोग जब गांव में रहते थे। मतलब तो हम तो आज भी लपसी ही बोलते हैं, हमारी अम्मा बनाती थी, हम दादी को अम्मा बोलते थे। तो वो लपसी बनाती थी तो हम लोग मैं कभी नहीं खाती थी क्योंकि वो थोड़ी सी जेली टाइप में होती थी, जेली फॉर्म में होती थी, उसके पीस बन जाते थे बर्फ़ी जैसे, मुझे पसंद नहीं थी कभी। पर मेरे भाई बहन और पापा मेरे भाई को बहुत पसंद है सिंघाड़े का आटे की लपसी। तो मतलब आलू कलरा मतलब दिन में मतलब पूरे दिन कुकर मम्मी चढ़ा रहती थी आलू का, और हम लोग पूरे दिन खाते थे घी डाल के, हरी धनिया काली मिर्च। तो मतलब पूजा से ज़्यादा ना खाने का एक्साइटमेंट था। तो मतलब मैं इस वो तब चाय बॉइल्ड होती है, चाय अच्छे से खौल जाएगी। और चाय में आज डालने के लिए अदरक नहीं है। मैं मार्केट भी गई थी और मेरे पास नमक भी नहीं है व्रत वाला, तो मुझे भी किसी से मंगाना पड़ेगा, आवाज़ देनी पड़ेगी। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं थक गई हूँ, भी गई थी पैदल, और थोड़ी चीज़ के लिए मैं किसी पड़ोसी से मंगा। लोग जाएंगे मंदिर, देखते नीरज आ जाएंगे तो प्लान करके, सुबह नहीं पॉसिबल हो पाता। मैं जबकि मंदिर मैं दूर से दर्शन करके आ गई, पर मैं प्रॉपर मंदिर अंदर जाके मतलब अर्जुन को ले जाके मम्मी और मैं सब लोग जाएंगे। तो फिलहाल चाय खोल रही है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। इसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं, वीडियो बनाना है। और आप लोगों के लिए मैं ब्लाउज डिज़ाइन का वीडियो जल्दी आने वाली, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस हैं। तो जल्दी आज तो नहीं पर कल की वीडियो आ जाएगा। तो मैं आप लोग रिक्वेस्ट भी करूँगी, आप वीडियो को प्लीज़ देखने के बाद कमेंट कर दिया करिए, एंड लाइक कर दीजिए करिए, एंड फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। हाँ बेटा, हाँ जैकेट दे दें आपकी, आ जाओ। ओके, तो सोचते रहे कि अभी कल लेने आएंगी। लो तुम्हारी जैकेट ले जाओ, लो हमने तुम्हारी मैं बोल रही हूँ ना पहले आपको पढ़ना, ये पढ़ने के लिए होते हैं। अभी रुकिए। वेरी गुड, जहाँ क्या होगा अब बंद कर। अब मैं पूछूंगी अर्जुन, लगाइए ना उसको इसी में, सही से लगाइए। हाँ स्ट्रॉबेरी ढूंढिए जल्दी। हाँ फिर उस पर लगा दो। वेरी गुड। अब अर्जुन इसमें बनाना किधर है, बनाना ढूंढो।
वेरी गुड। ऑरेंज ऑरेंज का है, ऑरेंज ढूंढिए। वेरी गुड, अज्जू को तो सब पता है, बेबी को मेरे। लगा दो। पाइनएप्पल, हाँ लगाओ। अब अर्जुन बताएगा कीवी किधर है। कीवी नहीं, वो तो कीवी नहीं है। नहीं, ये भी नहीं। आप सही से ढूंढिए। अच्छा, तुमने कार से जाने के लिए क्यों बोला? बाइक से तो जा सकते थे हम लोग। हाँ? वहाँ बहुत तेज ठंड है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वहाँ इतनी ठंड है। अभी बज रहे हैं समथिंग 7:30 और अभी मैं फ्री हुई तो मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने बोला जैसे कि आपको बस इवनिंग में ही मंदिर जाऊँगी, रात में तो फ्री हुए, मतलब अभी क्लिक्स आएंगे तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं। और पहले हम लोग बाइक जाने वाली थी, बट अर्जुन की डिमांड कार। चलो पीछे रहो, पीछे 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 जू। और चलो भगवान का दर्शन करके आते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से कि रात में क्या प्लान करना है। वैसे हम लोगों ने फलाहार कर लिया है, अब कुछ नहीं। अब रात में सब लोग ग्लास दूध पिएंगे। हाँ, हनुमान जी भी होंगे। हनुमान जी के टाइम वहाँ साईं बाबा नहीं, वहाँ राम जी होंगे, हनुमान जी होंगे। अलग मंदिर होता है। सब लोगों का घर, जैसे आपका घर अलग है, बुआ का घर अलग है, ताऊ जी घर अलग है, मासी घर अलग, तो ऐसे सबके घर अलग अलग होते हैं। साईं बाबा का मंदिर अलग होता है और सबका दुर्गे मैया का अलग होता है, भोले बाबा का अलग होता है, ऐसे होता है। अरे भीड़ होगी तो हर जगह, लेकिन और कोई ऐसे मंदिर नहीं है पास में? हमको नहीं पता यार, तुम बताओ। और वही है यार, नंदा वाला, और तो कोई है नहीं है। तो रंगनाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी आज, अब शाम के टाइम। आइए उतरो, चलो। पापा के फैन पे लाइट जली अंदर, क्या बंद नहीं होगी? अजो अजो चलो इधर इधर। बहुत, मैंने पहली बार ऐसे मंदिर में भीड़ देखी है। एक बार और देखी थी। तो फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए। तो मंदिर ऑलरेडी बहुत सजा हुआ है। अच्छा, यहाँ भागवत हो रही थी आजकल, है ना? पापा तो हमारे पास ही है ना। हाँ बेटा, कोरोना के बाद ना बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं। ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। यहाँ पे हैंडल करेंगे, हमको अप्रिशिएट करना है, बहुत मजा आ रहा है।
खाते भैया। तो मैं भी प्रसाद लेके आती हूँ। मंदिर से आती हूँ, इसकी जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। मेरी शादी की दिखाई भी यही हुई थी और मैं मतलब शादी फिक्स भी मेरी छोटी सिस्टर की यही हुई है। और जब मैं दिखाई के लिए आई थी तो मुझे इस मंदिर में मैं भागो तो बेटा। तो फिलहाल ये मंदिर मेरे लिए बहुत मतलब लाइफ में जब भी मैं इस मंदिर में आती हूँ, जब भी मतलब कभी भी साल 2 साल में एक बार आती हूँ तो फिर मुझे याद आ जाती है पुरानी चीज़ें सारी, जब हम यहीं पे मिले थे फर्स्ट टाइम। हाँ तो आप फ़ोटो खिंचाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, देखो यहाँ फ़ोटो खिंचा जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करती हूँ। अजय इधर देखिए। तो ये ब्यास कर दिया और यहाँ पे राम कथा हो रही थी, तो वो शायद आज का समापन होगा और यहीं पे होगा कृष्ण जी सॉरी शंकर जी का विवाह। तो मैंने इसको कैप्चर किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पंडाल बहुत अच्छे से बजा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे शहर में भागवत हो रही है। अदरवाइज मैं एक दिन ज़रूर जाती मम्मी को लेके। तो आगे गाड़ी फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया। हम लोग घर जा रहे हैं बैक टू होम। और आज तो फ्री हूँ, थोड़ा सा काम भी नहीं घर में करना, तो थोड़ा रिलैक्स मैंने बलून लिया अभी के लिए 2। गए और बहुत बहुत मज़ा आया। अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आया। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि।